आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियम ऑफ एजुकेशन इन मदर लैंग्वेज, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। बच्चे अपने माता पिता के मुख से सुनकर अनुकरण द्वारा जिस भाषा को सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। बालक अपनी आवश्यकता पूर्ति और सामान्य व्यवहार चलाने के लिए भी वह इसी भाषा का प्रयोग करता है। मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बनाने के निम्न कारण हैं। पहला कारण हम लोग देखेंगे पहले सांस्कृतिक कारण। हर एक बच्चे का जन्म किसी न किसी विशेष सांस्कृतिक वातावरण में उत्पन्न होता है। मातृभाषा बालक के अभिव्यक्ति का साधन है। मातृभाषा के द्वारा ही बालक इस सांस्कृतिक वातावरण को ग्रहण करता है। बच्चों के प्रारंभिक भाषा का निर्माण मातृभाषा में ही होती है। अपने सांस्कृतिक वातावरण से भिन्न किसी भी ऐसे नए विचार को ग्रहण करने में वह असमर्थ होगा जिसकी अभिव्यक्ति उसकी मातृभाषा में नहीं हो सकती। यदि विदेशी भाषा का संबंध एक ऐसी संस्कृति से हो जो उसकी संस्कृति से सर्वथा भिन्न हो, उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं जैसे भारतीय बालक के लिए अंग्रेजी संस्कृति, तब उस भाषा को सीखने में बालक की कठिनाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कारण है शैक्षिक कारण। विद्यालयों में मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने से आज घर और पाठशाला में जो अंतर दिखाई देता है वह नहीं रहेगा। जब बालक घर से पाठशाला जाता है तो उसे एक बिल्कुल नवीन वातावरण मिलता है जो घर से बिल्कुल अलग होता है। बालक अब घर से बाहर विद्यालय में दोस्तों के एक बड़े समूह में आ जाता है। अब वह अपनी इच्छा से ना तो कुछ भी बोल सकता है और ना ही खेल सकता है। बालकों को जैसा कहा जाए वैसा ही वह करे। बालक का विद्यालय में आए बहुत समय हो गया है, फिर भी वह उन्हें अलग अलग बहुत से पाठ पढ़ने होते हैं। मातृभाषा में पढ़ाए जाने पर वह उस विषयों को जल्दी से पढ़ और समझ लेगा। जो कुछ बालक पाठशाला में पढ़ेगा उसका प्रयोग वह घर में भी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अभिभावक भी पाठशाला की समस्याओं को अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। मातृभाषा में शिक्षा पाने वाला विद्यार्थी शुरू में अपनी कमजोरी के कारण भले ही पिछड़ जाता हो, लेकिन मातृभाषा के द्वारा सामान्य विषयों में उसकी गति अधिक तीव्र हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। मातृभाषा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे पढ़ाई में। इस डायग्राम में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे मैं एक एक करके डील करूंगी। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जन्म के बाद बालक के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसमें मातृभाषा का विकास भी होता है। प्रारंभिक वर्षों में संज्ञानात्मक विकास और भाषा विकास साथ साथ होते हैं, किंतु शीघ्र ही भाषा बालक के आगे के बौद्धिक विकास का साधन बन जाती है, उसके चिंतन और बोधन का आधार बन जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीन्स ऑफ एक्सचेंज, विचार विनिमय का साधन। मातृभाषा विचारों के आदान प्रदान का सर्वोत्तम साधन है। अपने विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति बालक जितनी सहजता, स्पष्टता एवं प्रभावी रूप से अपनी मातृभाषा में कर सकता है, उतनी किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकता है। इसमें भाव और विचार स्वतः ही स्फुरित होते हैं, स्वतः बनते हैं और स्वतः ही व्यक्त भी होते हैं। इसी के माध्यम से बालक अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध भी स्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब, बेस्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भी हमारी मातृभाषा होती है। विश्व के सभी शिक्षा शास्त्री तथा भाषा मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मातृभाषा ही हो। जितनी सरलता और स्वाभाविकता से मातृभाषा के माध्यम से बालक शिक्षा प्राप्त करता है, किसी अन्य भाषा के माध्यम से नहीं कर सकता है। मातृभाषा में सीखे गए विषयों को वह सहज तथा अस्थायी रूप से आत्मसात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के विकास में मातृभाषा का सबसे अधिक योगदान है। विचार तथा भाषा का अटूट संबंध है। जिस बालक का अपनी मातृभाषा पर जितनी अधिक अधिकार होगा, उसकी विचार शक्ति उतनी ही तीव्र होगी। वह मानसिक तथा बौद्धिक रूप से उतना ही परिपक्व होगा। मातृभाषा में लिखी नीति संबंधी कहानी, लेख, नाटक, कविता आदि के अध्ययन से बच्चों का नैतिक विकास होता है। वह अच्छे चारित्रिक गुणों को ग्रहण करते हैं। बालक मातृभाषा के माध्यम से अपने समुदाय की सांस्कृतिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, परंपराओं, आदर्श तथा जीवन मूल्यों से परिचित होता है और उनमें आस्था रखने लगता है।